अगला है आर्थिक दबाव और सांप्रदायिकता। देखिए, जैसे जैसे भारत में शिक्षा का प्रसार हुआ, ठीक है, शिक्षा का प्रसार हुआ तो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग का उदय हुआ। अब इसमें देखिए, पढ़े लिखे मध्यम वर्ग का उदय हुआ, इसमें मुस्लिम पढ़े लिखे लोग भी होंगे, हिंदू भी होंगे, सिख भी होंगे। पढ़े लिखे मध्यम वर्ग का उदय हो रहा है धीरे धीरे। तो कुछ हिंदू भी पढ़ रहे हैं, कुछ मुस्लिम भी पढ़ रहे हैं, कुछ सिख भी पढ़ रहे हैं, तो पढ़े लिखे। लेकिन भैया आर्थिक अवसर तो सीमित थे। आज भी भारत में इतनी बेरोजगारी है। अब उस समय अंग्रेजों का जमाना था, तो पढ़े लिखे, एक तो अंग्रेज भारतीयों पर विश्वास नहीं करते थे, तो बड़े बड़े पोस्ट पर तो वो केवल अपने यूरोपियन मित्रों को ही रखते थे, मित्र देश के लोगों को, या तो खुद। तो अवसर सीमित थे। लेकिन मध्यम वर्ग धीरे धीरे बढ़ रहा था, लिख रहा था, वो जॉब चाहता था। और इसी से क्या हुआ, इसी से मध्यम वर्ग में क्या हो गया, एक संकीर्ण राजनीति का उदय हुआ। इससे क्या हुआ, संकीर्ण राजनीति का उदय हुआ। संकीर्ण राजनीति का मतलब हुआ, इससे संकीर्ण राजनीति का उदय हुआ और उसी का नाम है सांप्रदायिकता। इससे क्या हुआ, एक संकीर्ण राजनीति का उदय हुआ और उसी का परिणाम है सांप्रदायिकता। आप कहेंगे सर समझे नहीं, समझे जरा, देखिए क्या है। समझने का मतलब सिंपल है, क्योंकि जो मध्यम वर्ग था वो तत्काल चाहता था, मध्यम वर्ग, कि हमको लाभ मिले, चाहे वो हिंदू मध्यम वर्ग हो, चाहे मुस्लिम मध्यम वर्ग हो, तो वो तत्काल चाहता था कि उसको लाभ मिले। इसका परिणाम क्या हुआ, उसने संकीर्ण राजनीति शुरू की। अभी आपको बताया गया संकीर्ण राजनीति। संकीर्ण राजनीति का मतलब होता है आरक्षण की मांग। संकीर्ण राजनीति का उदय का मतलब हुआ आरक्षण की मांग। तो आरक्षण की मांग, और ये मांग कैसे आधार पर की गई, ये धार्मिक आधार पर की गई थी मांग। उन्होंने धार्मिक आधार पर आरक्षण की मांग की। यानी परिणाम क्या हुआ, मैंने क्या कहा, क्योंकि वह तत्काल मध्यम वर्ग लाभ चाहता था, इसी का परिणाम क्या हुआ, सांप्रदायिक आरक्षण की मांग हुई। सांप्रदायिक मतलब धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग हुई। तो इससे क्या होगा, सांप्रदायिकता बढ़ेगा। पढ़े एक क्वेश्चन भी आया हुआ यूपीएससी में, ध्यान रखेंगे, वह यह है कि आजादी और विभाजन दोनों मध्यम वर्ग की देन है। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन आया था कि आजादी और विभाजन दोनों मध्यम वर्ग की देन था। यहीं से उत्तर निकलेगा। जब ये बात मध्यम वर्ग को लगा कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रहा, तो संकीर्ण राजनीति शुरू हुआ और धर्म या सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की मांग शुरू हो गई। और इसी का परिणाम क्या हुआ कि हम लोग, वो लोग क्या हुआ, शुरू कर दिए, है ना, आरक्षण की मांग। उसी से, उसी का अगला पड़ाव क्या था, उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग उठा दी, जो 1909 में दे भी दिया गया मुसलमानों को। तो ये मध्यम वर्ग के द्वारा किया गया, डेवलप किया गया प्रेशर था, संकीर्ण राजनीति थी। धर्म के आधार पर आरक्षण दो, छूट दिया जाए, छूट प्राप्त करने का दृष्टिकोण था, आरक्षण को प्राप्त करने का दृष्टिकोण था। उसी का एक परिणाम था कि उन्होंने खूब मांग की थी पृथक निर्वाचक मंडल की, तब आया भी, ठीक है। और आगे चलकर तो आपको पता ही है कि यह जो धीरे धीरे सांप्रदायिकता बढ़ी, नैरो नेस्ट बढ़ता गया, जो आर्थिक क्रियाकलाप के द्वारा शुरू हुआ था, वो अंततः क्या हुआ, पृथकतावाद में बदल गया, ठीक है। तो आर्थिक कारण भी जिम्मेवार हुए, इसलिए मध्यम वर्ग ने आजाद भी किया देश को, क्योंकि कांग्रेस यदि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक थी तो उसको स्थापित भी मध्यम वर्ग ने किया था और उसको रन भी मध्यम वर्ग ने किया, और उसी की लीडरशिप में ये देश आजाद हुआ। तो आजादी तो मध्यम वर्ग की है, विभाजन किसकी है, वो भी मध्यम वर्ग। जिन्ना पढ़े लिखे लोग थे, लियाकत अली और इनायत अली पढ़े लिखे लोग थे, सर सैयद अहमद खां पढ़े हुए लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, इकबाल बाहर से पढ़ करके आया था, है ना, रहमत अली चौधरी एक ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज विद्यालय के स्टूडेंट थे। ये संकीर्ण राजनीति थी, जो छूट को प्राप्त करने का दृष्टिकोण, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे पृथकतावाद में बदल गया, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो ये तो हो गया आर्थिक दबाव और उससे सांप्रदायिकता कैसे जुड़ता है, वो आप देखिए। आगे है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ा भारतीय राजनीति में, क्योंकि भारत में भी बहुत सारे कट्टर संगठन उदय हुए और धर्म के आधार पर लोगों को संगठित किया गया, जिसने इसने भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के विकास में बहुत बड़ा योगदान